Hello बच्चों, let's read the following question. Select the correct statements from the following. Following में से correct statement और statements हमें select करनी है. First, modulus of rigidity for a liquid is 0. एक liquid के लिए modulus of rigidity 0 होता है. Second, Young's modulus of a material decrease with rise in temperature. अगर temperature में rise होगा तो Young's modulus जो है किसी material का वो decrease कर जाएगा. Third, Poisson's ratio is unitless. Poisson's ratio क्या है? Unitless है. Correct options are first only, first and second, or first, second and third. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? यहाँ पे हमारे पास 3 different statements हैं, तो one by one हम हर एक statement के बारे में बात करते हैं. First statement में बात कर रहे हैं modulus of rigidity के बारे में. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity जो है ये किसके साथ relevant होता है? It is relevant. Modulus of rigidity जो है ये हमारे पास क्या होता है? ये रेशो होता है shear stress to shear strain का. Shear stress to shear strain का जो रेशो है that is modulus of rigidity. उसे हम modulus of rigidity बोलते हैं. अब shear stress and shear strain क्या है? ये हमारे पास होती हैं टर्म्स जो कि रेलिवेंट होती हैं विद चेंज इन शेप के साथ. हमने फोर्स अप्लाई किया, शियर स्ट्रेस अप्लाई किया, उसकी वजह से कितना शेप चेंज हुआ, कितना शियर स्ट्रेन कॉज हुआ, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ये रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है. अब यहाँ पे चेंज इन शेप की बात हो रही है. लिक्विड में तो ये हम कॉज ही नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड को तो जिस कंटेनर में हम डालेंगे वो उसी कंटेनर का क्या ले लेगा? शेप ले लेगा. वो कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका वेल डिफाइंड शेप नहीं होता. तो लिक्विड के लिए हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन नहीं कर सकते. सो फॉर लिक्विड इट इज 0. फॉर लिक्विड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0. वो 0 होता है. सो फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड, Young's modulus of material decrease with rise in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा Young's modulus material का डिक्रीज होगा. सेकेंड स्टेटमेंट में जब टेम्परेचर में हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. टेम्परेचर में क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो उसकी वजह से इन जनरल वी कैन से कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं. इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं. तो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम होंगी तो सर्टेनली किसी भी मटेरियल का जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम है उसके लिए यंग्स मॉडुलस जो है उसका वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा. तो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर रही हैं तो यंग्स मॉडुलस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो लेंथ में जो चेंजेस आते हैं उनके साथ कंसर्न्ड होता है. लेंथ में जो चेंजेस आते हैं उसके साथ रेलिवेंट होता है. तो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी तो लेंथ में चेंजेस उतने नहीं होंगे. उसका जो स्टिफनेस होगा मटेरियल का वो कम हो चुका होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो यंग्स मॉडुलस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, व्हिच मींस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड, Poisson's ratio is unitless. थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है? Poisson's ratio. Poisson's ratio जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is defined as lateral स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो है वो हमारे पास क्या होता है? पॉइजन्स रेशो होता है अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है. अब सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई रॉड था जिसपे हमने फोर्स जो है वो अप्लाई किया इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में हमने उसे क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया. फोर्स की हेल्प से हमने उसे स्ट्रेच कर दिया. लेकिन इस तरफ अगर हम डिनोट करेंगे तो उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. डाटा क्या होता है? चेंज होता है. इस तरफ उसको स्ट्रेच किया था तो लेंथ चेंज हो रही थी और लेटरल मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा. तो जो फोर्स हमने पैरेलल अप्लाई किया था, जो तो फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में हम चेंजेस देखते हैं उन्हें तो हम लॉन्गिट्यूडनल का नेम देते हैं. तो लेंथ में जो चेंज होगा ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसमें जो चेंज होगा वो क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हुआ. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं ड्यू टू द फोर्स दैट आर नोन एज लेटरल स्ट्रेन, उन्हें हम लेटरल स्ट्रेन का नेम देते हैं. तो रेशियो में ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, विच मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है? यूनिटलेस है. दिस क्वांटिटी इज
यूनिटलेस, स्ट्रेन itself is a unitless quantity. तो पॉइजन रेशियो भी क्या है हमारे पास, यूनिटलेस है. सो थर्ड इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, which means तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो वी विल टेक डी एज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. I hope you understood well. Thanks.